जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसा नहीं हमके लागेला आपने मन कुशल मंगल हो पाए। तो चलो आज हमरे क्लास एक नया क्लास में बातचीत करी ला और आज बात करब हमरे नागपुरी लोक कथा कर परिभाषा कि नागपुरी लोक कथा के कहल जाएला, लोक कथा का हके, लोक कथा कैसे आवेला, लोक कथा कर का स्वरूप है। उकर बाद लोक कथा कर विशेषता मन के देखब, उकर प्रयोग मन के देखब, नागपुरी लोक कथा कर परंपरा कब से चल आया है से के देखब। उकर अलावे लोक कथा कर विशेषता और वर्गीकरण मन के देखब कि कौन कौन लोक कथा नागपुरी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चलो आगे बढ़ी ला और क्लास के हमरे शुरू करी ला और बातचीत करी ला, देखी ला नागपुरी लोक कथा कर बारे में। तो नागपुरी लोक कथा जे परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवे के लायक है। लोक कथा आदमी कर चरित्र कर विकास कर एगो पैमाना हके। कहे कर मतलब कि आदमी जाइत कर विकास कैसे होला। कथा कहे कर मतलब कहे सुनेक, कथा कहे कर परंपरा हके जे परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है और ना जाने कतना नहीं कतना जुग जमाना से। लोक कथा में का होएला कि खास करके लोक कथा में जो है आदमी का जो चारित्रिक विकास है, जो मनुष्य जीवन का जो विकास यात्रा है सेकर एगो पैमाना हके कह सकीले, एगो का रूप हके कह सकीले, जेकर एक दर्पण हके कह सकीले, प्रकाला हके कह सकीले, जेकर में दिसेला। जे बेरा आदमी छुआ रहेला ओहे बेरा से बरन बरन कर कहानी सुन के वो आपन आवे वाला समय के जिए सोचेला या आवे वाला जो बेरा है ओके जिए कर बारे में सोचेले। जैसे आपने मन की याद भी होगी कि छोट बेरा आजी नानी दादी मन से हमरे बहुत सारा कहानी मन कथा मन सुनत रही और वही कहानी कथा का रूप जे है लोक कथा के रूप में प्रचलित होलक। मौखिक परंपरागत रूप से कहानी मन में हर वर्णन कर विषय कर रूप रहे के चलते आदमी कर मानसिक विकास कर हर वर्णन से होवेला। कहे कर मतलब कि कथा मन में लोक कथा मन में हर वर्णन कर भाव देखे के लिए मिलेला, हर वर्णन कर विशेषता देखे के लिए मिलेला, हर वर्णन कर विषय वस्तु देखे के लिए मिलेला। से चलते मनुष्य कर जो मानसिक विकास है से बढ़ेला। चाहे धार्मिक कथा हो, पौराणिक कथा हो, ऐतिहासिक कथा हो, पशु पक्षी मनकर कथा हो, परी कर कथा हो, चाहे सामाजिक घटना मनकर कथा हो या और भी इस तरह कर कथा मन हो, जे मनुष्य जीवन कर उतार चढ़ाव, जो मानसिक उतार चढ़ाव है से के प्रदर्शित करेला। सेकर प्रभाव सामाजिक जीवन में भी देखे के लिए मिलेला और वही सब प्रभाव मनुष्य जीवन कर सामाजिक देखे के लिए मिलेला। नागपुरी लोक कथा मन में हमरे का झारखंड कर सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप सब देखे के लिए मिलेला। सामाजिक स्वरूप भी देखे के लिए मिलेला, आर्थिक रूप देखे के लिए मिलबे करेला, ऐतिहासिकता का प्रभाव भी देखे के लिए मिलेला, इतिहास कर पता चलेला। बहुत सारा इसमें धार्मिक कथा जैसे करम कथा, सरल कथा, जितिया कथा मन है सेकर पता चलेला और भी बहुत सारा रूप उकर में देखे के लिए मिलेला। नागपुरी लोक कथा मन में हिया कर आदमी मन कर रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पर्व त्योहार, आचार विचार कर संगे संग प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, धार्मिक मान्यता और इकर संगे इतिहास कर प्रधानता भी देखे के लिए मिलेला। तो नागपुरी लोक कथा मन जे है सेकर में खास करके का चीज कर प्रधानता रहेला। हिया कर जे आदमी मन है सेकर रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जे पर्व त्योहार है, आचार विचार जे है, संगे संगे हिया कर जे प्राकृतिक परिवेश मन है, नदी नाला वन पहाड़ मन कर चर्चा है, संगे संग सामाजिक परिवेश मन कर चर्चा है, धार्मिक मान्यता मन कर भी इतिहास देखे के लिए मिलेला और भी बहुत सारा धार्मिक इतिहास, सामाजिक इतिहास मन कर भी रूप देखे के लिए मिलेला। आगे बढ़ीला हमरे का छोटा नागपुर क्षेत्र कर कहे के माने नागपुरी समाज कर इतिहास और हिया कर संस्कृति के जाने कर बेस माध्यम नागपुरी लोक कथा है। नागपुरी लोक कथा में हिया कर जे इतिहास है, हिया कर जे परंपरा है, हिया कर जे संस्कृति है सेकर पता चलेला। आपने कोई भी कहानी मन सुनबे, जैसे मान लो एक बनहरनी कर बेटा लोक कथा है। बनहरनी कर बेटा लोक कथा में बनहरनी जब अपन बेटा के जन्म देवेला और जब वो बैठ जाएला तब वो कहेला कि जा बेटा तो एक गाँव गंजार में भीख मांग के खाबे। तो जब जाएला तो लाने ला लेदरा फाटल तुम्बा लाने ला जे हमरे का झारखंड कर परिवेश में है। और फिर वो वन पहाड़ कर चर्चा है, गीत में भी है कि ढींगू त जन्मलो पूता मुसह डाड़े पोसलो रे से मुदा जे हलवेरी देल बेटा जे हलवेरी देल। तो वो ढिंगुर कर
पते मनकर वन पहाड़ कर चर्चा है। इसने गीत सात भाई एक बहिन कर में भी देखो कि गछ पे चढ़ाए ला बिंधे कर बात हुए ला, तो बहुत सारा ऐसा कहानी कथा गीत मन है। हिया कर कहानी मन में राजा रानी, जैसे राजा रानी, भूत प्रेत, सांप गोजर, बाघ भालू, चरे चिंगुन, नदी झरना, दुख विपय सुख दुख जैसन रूप मन भेटाएला। अब राजा रानी कर कहानी मन भी बहुत सारा भेटाएला, जेकर में राजा राज कुमार मन कर चर्चा है। एक राजा है जेकर पूरा राइज पाइट अब खत्म हो गलक, लूट लेना ओकर भाई मने। अब वो घोड़ा में बैठ के जात है, तो और गीत भी में भी कर स्वरूप देखे के लिए मिलेला। कथा में कहानी कर संगे संगे गीत भी चलत है कि गीत है छुट गेलक राय जी राजा, छुटल परगना हो राम, छूट गेल हित कुटुम हो राम। तो इस तरह से राजा रानी कर, भूत प्रेत कर, सांप गुजर मनकर, बाघ भालू, चरई चिंगुर मनकर कहानी मन देखे के लिए मिलेला। नागपुरी लोक कथा कर खास विशेषता है। नागपुरी लोक कथा सदान जाति मनकर माय भाषा है, सेकर चलते इकर कहानी मन में उनकर जिंदगी से जुड़ल चीज वसूत मन, काम धंधा मन, पर्व त्योहार मन का रूप देखे के लिए मिलेला। एखन बहुत सारा सदान जाति कर आदमी मन जनजाति के रूप में भी अब आए गए। भारत सरकार का जो सूची है सेकर में सूचीबद्ध हो गए। तो अब आदिवासी मन भी बहुत सारा आदिवासी मनकर माया भाषा नागपुरी है। नागपुरी सर्वत्र है, सबकर है, से लेके नागपुरी नाम स्थापित करल गया। ऐसे ही कर बहुत सारा नाम है नागपुरी कर सके, नागपुरिया, सदानी, सदानी, सादरी, गौली, गंवारी। लेकिन नागपुरी कह कर मतलब सबकर भाषा। अगर हम सदरी या सदान कहती तो एक विशेष पार्टिकुलर हो जाए, लेकिन नागपुरी कहती तो नागपुर क्षेत्र कर जितने भी बसिंदा आदमी मन है सबकर भाषा प्रमुख रूप से प्रचलित भाषा है नागपुरी। नागपुरी लोक कथा के बारे में कई गो विद्वान मन अपन बात कही हैं जेके देखल जा सकेला कि नागपुरी लोक कथा कर का विशेषता है। ये नागपुरी लोक कथा के कहल जाए है, इकर का परिभाषा है, विद्वान मन का कही है सेके देखी ला। तो कुछ उदाहरण देखल जा सकेला। अंगना नागपुरी समाज कर लोक कथा किताब कर संकलन और संपादक जे कई रहे डॉक्टर गिरधर राम गंजू गिरिराज और शकुंतला मिश्र। नागपुरी लोक कथा के बारे में लिखा है, नागपुरी लोक कथा में नगपुरिया जिंदगी कर सुख दुख कर तीता गुरुआ अनुभव कर रूप मन भेटाएला। कि तीता गुरुआ सुख दुख, तीता मतलब अच्छा, तीता मतलब खराब, और दुख कह सकिल के, और गुरुआ मतलब अच्छा या सुख कह सकिल। वो सब रूप देखे के लिए मिलेला। सामाजिक जिंदगी कर, धार्मिक विश्वास कर, इतिहास कर, सृजन का रूप मन भी कथा रूप में मिलेला। धार्मिक विश्वास कर, इतिहास कर, सृजनात्मक कथा मन भी मिलेला कि मनुष्य जाति कर कैसे जन्म होलक, और पेड़ पौधा मनकर कैसे होलक, प्रकृति कर बहुत सारा रूप मनकर कथा देखे के लिए मिलेला। ये अंगना किताब से लेवल जाए है, तो अंगना किताब में ये बात के कहल जाए है। आगे है डॉक्टर राम प्रसाद जे अपन किताब संग्रह कर रहे हैं नागपुरी लोक कथा मनकर, और वो किताब छोटा नागपुर का रवैया मनकर बारे में लिखे ना कि छोटा नागपुर का रवैया मन कहानी कहे और सुनाए कर भावे बहुत भेटाएला। काले कि यहाँ कर आदमी मन पढ़े लिखे बाद में सीख लें, वन पहाड़ राइज हुए कर चलते शिक्षा कर प्रचार प्रसार नी होए लग। हिया जे नियर लोकगीत अखरा अखरा में गुंजत रहेला, ओहे लखे या ओहे नियर हिया लोक कथाओं घर घर कहल सुनल जाएला। हमरे के झारखंड में जे लखे लोकगीत हर घर में हर अखरा में सुने के लिए देखे के लिए मिलेला, ओहे लखे हर घर में हर जगन आजी आजाजी नाना नानी बूढ़ा बूढ़ी मन से या माए बाप मन से लोक कथा सुने कर प्रचलन हमरे के छोटा नागपुर क्षेत्र में रही है। लोक कथा आइजो देहात में सुनल जाएला। हिया कर हर आदमी कर मुँह से लोक कथा कर रचल बसल आहे। ई इनकर कहे है डॉक्टर राम प्रसाद कर कि नागपुरी लोक कथा जे लखे नागपुरी में लोकगीत मन प्रसिद्ध है, हर गांव में, हर अंगना में, हर अखरा में ओहे लखे लोक कथा भी प्रचलित है। और जेके सुने और सुनायक वाला आजा नानी नाना नानी आजा आजी माए बाप इस तरह कर बूढ़ा बुजुर्ग मन होए ना, और ये बहुत ही रसदार होएला। ऐसे भी लोक कथा जे है कहे कर कला के, कथा कहे कर कला होएला। आगे बात करीला डॉक्टर गिरधर राम गंजू लोक कथा डॉक्टर राम प्रसाद कर संकलन किताब कर भूमिका में लिखे है कि जे डॉक्टर राम प्रसाद अपन नागपुरी लोक कथा संकलन कर लें उकर में भूमिका में लिखे हैं डॉक्टर गिरधर राम गंजू
कि का लिखे न से कहे न कि नागपुरी या साहित्य कर पझरा में लोक कथा कर बारे में कहे न कि नागपुरी लोक कथा एकदम सहज सरल और मधुर होवेला। कथा एक घर के सुने तो उठे खोजी और ना आदमी किस्सा के बिसरे पारी। मतलब जब कथा शुरू होवेला तो ऐसा लागेला कि न उठे के मन करी न किस्सा जो है जो कहानी का रूप है से के बिसरे के नहीं पारी, भुलाए के नहीं पारी। सभे कहानी मन लगभग शिष्ट आहे। कुछ कहानी के छोड़ के नागपुरी लोक कथा गद और पद दियो में भेटाएला कि ई कहानी मन जे है कि गद और पद दियो में भेटाएला। कहे कर मतलब गद इस कहानी रूप में है लेकिन बीच बीच में पद भी आवेला। जैसे सात भाई एक बहन कर कहानी है, चाहे और भी जितना भी आपने कहानी उठा के देखो सेकर में गीत भी मिलेला बीच बीच में। कंगन और चूरी कर कहानी कर गीत सुनो कि उकर में गीत है। जब उनकर पत्नी कर देहांत हो जाएला तो कंगन जब दूसर शादी होवेल तो कंगन कर मांग करे ना, तब वो जो राजकुमार है से अपन ससुर जगन जाएला और कहेला गीत के रूप में कहेला कि गोड़ लागी गोड़ लागी बाबा हमारो बिनती हो राम। हे राम जये कंगन दे रही से हे कंगन जोड़ी मांगलाई हो राम। तो इस तरह से गीत चलेला और चलते रहेला सेले गद और पद दियो रूप में भेटाएला। दियो विधा का रूप लगभग सभे कहानी में रहेला। इनकर कहना है गिरधारी राम गंजू गिरिराज जी कर कि दियो रूप भेटाएला। आगे बढ़ीला डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जे नागपुरी लोक कथा कर संग्रह भी कर लें नागपुरी लोक कथा साहित्य में का रूप में, और लिखे ना कि नागपुरी भाषी क्षेत्र में कहानी कहे कर परंपरा बहुत पुराना है। कि कहानी कहे कर जो परंपरा है से बहुत पुराना, हजारों साल पुराना है। नागपुरी लोक कथा मन में चमत्कार, कल्पना कर, प्रधानता, वीरता कर भावना, नीति और उपदेश हो है। कहे कर मतलब चमत्कार देखे के लिए मिलेला कि जैसे कोई जीव जंतु है से बोलेला, चरे चिन्गुर है मन बोलेला, परी मन कर अलग अलग चमत्कार देखे के लिए मिले लोक कथा में। कल्पना से भरल है कि परी खन तुरंत उड़न खटोला से परी लोक पहुँच जाएला। तो ये सब कर प्रधानता के साथ साथ वीरता कर भी भावना है, वीर है, लड़े कर झगड़े कर भी बात है। फिर नीति परक बात मने उपदेशात्मक रूप मन भी नागपुरी लोक कथा में देखे के लिए मिलेला। आदर्श रूप में अगर देखल जाए तो नागपुरी लोक कथा आदर्श रूप में मंगल भावना, मंगल कामना कर भावना रहेला कि कतनो अगर कोई आदमी मोर जाएला तो भी लोक कथा में जी जाएली। देखो अब अपने सात भाई एक बहन कर कहानी आपने मन पढ़ो भाई तो वो मर जाएला लेकिन फिर वो जिंदा हो जाएला। और भी बहुत सारा कहानी है से के आपने मन देख सके ना। तो यथार्थ का रूप में इस तरह का रूप देखे के लिए मिलेला और हमेशा मंगल कामना कर भावना हमरे कर नागपुरी लोक कथा मन में देखे के लिए मिलेला। नागपुरी कर अलावे जो दूसर विद्वान मन है लोक कथा से जुड़ल जो विद्वान मन है से मन भी बहुत सारा उदाहरण दे हैं लोक कथा कर। विद्या चौहान है लोक कथा के संबंध में कहे ना, लोक कथा के संबंध में कहे ना कि लोक भाषा से के माध्यम से सामान्य लोक जीवन में प्रचलित वैकालिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक कथाएं के अंतर्गत आती है। कहे कर मतलब कि जो सामान्य जनजीवन है या जीवन है, सामान्य जीवन जो है सेकर में वैकालिक विश्वास के जेके हमारे वैकल्पिक रूप से विश्वास के रूप में मानीला और आस्था राखिलू कर पे और परंपरा से आधारित है। परंपरा मतलब परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। ऐसन जे उकर श्रेणी में आवेला उके ई का कहे ना लोक कथा कहे ना विद्या चौहान कहे ना। आगे बढ़ीला डॉक्टर सत्येंद्र लोक कथा कर लोक साहित्य कर बहुत बड़ विद्वान है। वो लिखा है ना, वो कहे ना लोक कथा के संबंध में कि लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक प्रचलित कहानियां लोक कहानियां कहलाती हैं। कहे कर मतलब कि परंपरा से चली आने वाली, परंपरा से चलते आवत है जे, और वो कैसन मूलतः मौखिक रूप से, मौखिक मतलब बोलचाल के रूप में चलते आवत है और ऐसा कहानी जो है बहुत प्रचलित है। इके हमरे लोक कथा कह सकीला डॉक्टर सत्येंद्र कर अनुसार। कृष्णदेव उपाध्याय लोक साहित्य की भूमिका में लिखे ना, लोक साहित्य की भूमिका उनकर बहुत प्रसिद्ध किताब है। उकर में ये लिखे ना कि आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली अशिक्षित असंस्कृत जनता को लोक की संज्ञा दी गई है। ये क्या कहे ना
कि आधुनिक सभ्यता से जे दूर प्राकृतिक परिवेश में जे प्रकृति कर बहुत नज़दीक रहे ना, और उकर कहना है कि जे अशिक्षित है, असंस्कृत है, लेकिन इके खंडन करे चाही कि अशिक्षित न खे मन ज्ञान कर भंडार उकर बड़ भले उकर ला डिग्री न खे, लेकिन कहानी कथा कर माध्यम से जीवन कर जे संघर्ष है, जीवन कर जे प्रतिफल है से के जिए कर प्रयास करे ना आम जनता। और जिके असंस्कृत कहत है वो असंस्कृत नहीं है, संस्कृति से भरल पड़ल है, जे गाँव में है, जे गाँव कर कहानी कथा के लेके चलत है, परंपरा के लेके चलत है, वो असंस्कृत नहीं हो सके ना। लेकिन ये कहे ना कि असंस्कृत है उसन आदमी के लोक कथा लोक कर संज्ञा दे हैं, जिनका दैनिक जीवन का आचार विचार, जीवन परंपरा परंपरा युक्त नियमों और परंपरा संस्कारों रीति रिवाज से नियंत्रित होता है। और इनका कहना है कि जेकर जीवन लोक उके कहल जाते, वो आदमी कहती जेकर जीवन जे है परंपरागत रूप से चलते आवत है, और उकर आचार विचार रहन सहन खान पान जे भी नियम का कानून है वो परंपरा कर जे हिसाब से चलत है तैसन चलत थे। वैसे ही लोगों की कहानियों को लोक कथा कही है कि ऐसन बरन कर जे आदमी मन है वो मन कर कथा के लोक कथा कहल जाए। ऊपरे कर देवल अगर जे विवरण मन है उकर से सफा हो जाएला कि लोक कथा जे परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है और जेकर रचनाकार नहीं हुए न, सहज है, सरल है। और छोटा नागपुर क्षेत्र में चाहे नागपुरी क्षेत्र में जे लोक कथा प्रचलित है उकर में नागपुरी समाज कर रहन सहन खान पान वेशभूषा संस्कृति प्रकृति कर विविध रूप मनकर प्राकृतिक स्वरूप मनकर बहुत सारा वर्णन है। संगे संगे राजा रानी फिर चरई चिनगुन गछ वृक्ष घर दूरा इस तरह कर भूत प्रेत मनकर कहानी मन भरल पड़ल है। लोक कथा में किशुदांती कर प्रभाव रहे। किशुदांती कहे मतलब किस्सा कहानी, किशुदांती किस्सा कहानी जेके हमरे कहिला वो बहुत भरल पड़ल रहे। कल्पना कर प्रभाव अत्यधिक देखे के लिए मिले। जैसे बनहरनी कर बेटा में आपने मन देखा है ना कि जे हरनी है वो पेशाब पिएला राजा विक्रमादित्य कर, और फिर वो गर्भवती हो जाएला और बेटा छुआ के जन्म देवेला। तो इस तरह कर कहानी है। जन त्रुटि मतलब पूरी एकदम स्पष्ट के ही होगा सो नहीं, चूँकि लोक कथा है परंपरागत रूप से चलते आवत है तो उकर में कुछ बदलाव हो सकेला, से लोग जन त्रुटि कहल जाएला। कर प्रधानता रहेला और ग्रामीण अंचल कर जनता मन के का करेला आंदोलित करेला, चलित करेला और प्रभावशाली बनाएला कि जनता मन के देख के समझे कर प्रयास करे ना, आंदोलित भी होए ना, फिर एक प्रकार से उनकर जिंदगी चलेला भी, प्रभावशाली भी होएला। तो लोक कथा कहे कर मतलब कि जे सामान्य जनकर स्वरूप मन के बहुत प्रभावित करेला। नागपुरी लोक कथा कर बारे में अगर आपने मन के पढ़े है, नागपुरी लोक कथा कर बारे में तो आपने मन डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर किताब के पढ़ सके ना, नागपुरी लोक साहित्य उकर में पूरा विवरण देवल है। संगे संगे और भी किताब बनकर भी सहायता आपने मन ले सके ना, लेकिन उके लेवब तो आपने मन के बहुत फायदा हो जाए। जेटेट वगैरह में चाहे कोई भी परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एखन लगातार प्रयास कर रहे थे, चूँकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जाए तो वीडियो नहीं बना पा रही, लेकिन समय समय पर बेरा सिरे से लगे कोई टॉपिक पे हम तुरंत लाने कर कोशिश करब। और आपने मन लगे प्यार दुलार देते रहो। आज करी बातचीत कैसन लागलक जरूर बताब आपने मन के। लोक कथा कर जे परिभाषा है सेकर ऊपर बात करत रही, इकर विशेषता, इकर महात्म, इकर भेद बटे हमरे बात करब। तब तक लागिन इतने आज जितने बात करेला अपने उनसे विदा मांगे थी। तब तक लागिन जुहार, नमस्कार, जय हिंद।